वो मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और ये दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया, और यहोवा का तेज भवन में भरा था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वो पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, ये तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहाँ मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूँगा। और न तो इस्राएल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से व अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी देवरी मेरी देवरी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल भी थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नाश किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोथें मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूँगा। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापें। और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों, तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप, और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग, और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना, और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करें। भवन का नियम ये है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप ये है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का, और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चौवे की। और वेदी की ऊंचाई ये है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुसी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुसी से लेकर बड़ी कुसी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो। और ऊपला भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हों। और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। और निचली कुसी 14 हाथ लंबी और 14 चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधर चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसकी पूर्व ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होमबलि चढ़ाने और लोहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरें। अर्थात लेवीय याजक लोग जो सदोक की संतान हैं और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पापबलि के लिए एक बछड़ा देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुसी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना, इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पापबलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। और दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पापबलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वो इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर लोन डालकर उन्हें यहोवा को होमबलि करके चढ़ाएं। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पापबलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहें, इसी भांति उसका संस्कार हो। और जब वे दिन समाप्त हों, तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होमबलि और मेलबलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।